नमस्कार, जय जिनेन्द्र सबको। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु की क्या नेचर है, कहाँ-कहाँ अच्छा है, कहाँ-कहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आपसे। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो हमें ज्ञान देता है। ज्ञान देने के साथ-साथ उसकी प्रेजेंटेशन वो गुरु का काम है। गुरु अगर अच्छा है, आपको ज्ञान कम भी है, तो भी आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हो, भले ही आपको ज्ञान कम ही है किसी भी विषय में। और अगर गुरु आपका पॉजिटिव या उतना अच्छा नहीं है, तो आप बहुत अच्छे, बहुत होशियार होते हुए भी, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हुए भी, आप सामने वाले को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। ज्ञान का होना। चाचा जी, हाँ, चाचा जी, बुद्ध में और गुरु में यहाँ कैसे फर्क होगा? हाँ, बुद्ध में मतलब बुद्ध ज्ञान देता है, आपको जी मिल जाएगा ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा, आपकी जी वाणी भी बहुत सही होगी, बाकी वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा उतनी बढ़िया बात। मान लिया, सपोज कीजिए यहाँ पर संध्या बैठी है और जी। संध्या को ज्ञान भी हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई अपने ऊपर मत लेना, तो ज्ञान भी हो गया और अगर उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है, मतलब वो समझा नहीं पा रही है, तो उस वहां पर इसका मतलब गुरु आपका उतना पॉजिटिव नहीं है। ठीक है। ठीक है, ठीक मतलब है। आप ही हैं, आप एडवोकेट हैं, आपको पता है जी पूरा पूरा क्लियर है और सामने समझा नहीं पा रही है, तो जी। उस समय में वहां पे आपको हमें उसको देखना पड़ेगा, गुरु गुरु को। को देखना पड़ेगा। और यदि आप समझा रही हैं जी और सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, वो कम अकल है, जी। या फिर वो नहीं समझ पा रहा उतना, जो चीज आपकी आत्मा बोल रही है वो उसकी आपकी आत्मा को नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को, जो आपके सामने है जिसको आप समझा रहे हैं, उसके लिए आप उपाय करेंगे कि भाई ये मैं इसका उपाय करूंगा, तो वो किसी हद तक वो आपको समझ जाओगे आप उसको, जैसे आपके केस में। मतलब हाँ जी। जी, मतलब चाचा जी, अगर आप कोई चीज समझा रहे हैं और मैं उसे नहीं समझ पा रही हूँ तो मेरा बुद्ध खराब है। लेकिन अगर मैं कुछ समझा रही हूँ, सामने वाला नहीं समझा ही नहीं पा रही हूँ मैं। समझ तो मुझे आ रहा है जो आपने समझाया, पर मैं सामने वाले को नहीं समझा पा रही, तो मतलब गुरु खराब। गुरु गड़बड़ है, मतलब गुरु वीक है, ठीक या है। गुरु नहीं काम जी कर जी। पा रहा है, या गुरु की जी प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आपको ज्ञान भी कम है, ज्ञान कम होने के बाद भी आपने उठा करके बताना शुरू कर दिया, तो वो सामने वाला समझना शुरू कर दिया और उसने आपके फेवर में बात कर ली, ठीक है। तो ऐसे में ठीक ठीक। यहाँ पर गुरु काम करता है। हाँ अन्नू जी। ठीक। सर, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं और मतलब कि वो दूसरे लोगों की भी हेल्प करते हैं। वो लोग तो उनका हाथ पकड़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो सामने जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो वहीं का वहीं रह जाता है। हाँ, तो उसका गुरु ज्यादा अच्छा होता होगा जो समझाता है। अब मैं यहाँ बैठा बट हूँ वो आप। आगे मतलब जैसे जॉब मिलनी चाहिए थी, वो जॉब नहीं मिलती है, बट उसके क्लासमेट्स को जॉब मिल जाती है। हाँ, नहीं मिल जाती है, बाकी इसका मतलब ये है कि उसका समझाने का तरीका अच्छा है, उसका गुरु अच्छा अच्छा। है ना। मतलब मैं ठीक है। समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे से आप बहुत आगे निकल जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है, मेरा समझाने का तरीका, मेरा गुरु बढ़िया है तो मैं समझा पा रहा हूँ, तो ठीक है। आपके बाकी ग्रहों ने आपको आगे उठा दिया, वो अलग चीज हो गई। समझ में आई नहीं आई? और मतलब मैं समझा रहा हूँ और आप पढ़ भी रहे हो, और आपका गुरु काम नहीं कर पा रहा उतना बढ़िया, तो आप किसी को समझा ही नहीं पा रहे। नहीं सर, मैं मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जैसे सपोज करो कि मेरी कोई फ्रेंड है, मैंने उससे सब कुछ सीखा, मेरी जॉब लगी और उसकी जॉब नहीं लगी। हाँ, तो इस बात का ठेका आपने नहीं रखा, उसका 11th हाउस का देखना पड़ेगा, उसका 10th हाउस का खुद का देखना पड़ेगा, क्या पोजीशन है ना। हाँ आपको जी। उसने आपने उससे कुछ सीखा, उसने बताया, आपने उसे सीख लिया, आप आगे निकल गई, तो वहां पे ठीक है। आपका सीखने के बाद भी आगे निकलने का रास्ते जो है वो ग्रह वो ठीक है, तो निकल गई, ठीक। नहीं है तो नहीं निकली। अब एक व्यक्ति तो खाली सिखाने सिखाने में बैठा, तो उसका मतलब गुरु तो ठीक है, हाँ जी। बाकी ग्रह नहीं है उतना बढ़िया। समझ में आई? ठीक है सर। हाँ हाँ। जी सर।
सर प्रेजेंटेशन का आप शुक्र भी तो बता रहे थे कि प्रेजेंटेशन का शुक्र भी होता है। भाई साहब शुक्र जो होता है वो प्रेजेंटेशन का जो है वो प्रेजेंटेशन तो करता है, बाकी वो सामने वाला समझ नहीं पाता उसकी बात को। मान लिया मैं बहुत बढ़िया एक स्टेज बना करके आपको पढ़ा रहा हूँ और आप समझो ही नहीं, तो क्या होगा? समझ में आगे नहीं आगे? अच्छा, अब ये आगे आ जाइए। विद्या आरंभ करने के लिए शुभ है। जब भी कभी आप देखे हैं कि गुरु की दशा चल रही हो या गुरु का किसी भी तरीके का पीरियड या होरा होती है, होरा या बृहस्पतिवार, इन दिनों में आप कोई भी काम अगर करेंगे, विद्या आरंभ करेंगे, कोई चीज शुभ काम करेंगे तो वो अच्छे में आता है। दशा चल रही है तो भी मामा जी गुरु अच्छा होगा। बाकी अगर गुरु की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो, पोजीशन अच्छी होगी तो, बैठा हुआ जहां होगा वहां, और उसके साथ में जो आगे जो ग्रह होंगे वो भी उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, तब हर ग्रह आपका अच्छा भी हो सकता है और आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं भी दे सकता। समझ में आ गई? मतलब सर मतलब कोई भी ग्रह है कहीं पर भी बैठा होगा, वो बैठने के हिसाब से तो आपको रिजल्ट देगा ना। मान लिया वो बैठ गया नीच में, बैठ गया कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब अच्छा नहीं है, जो आपको पढ़ाया गया है पीछे, तो वो कैसे अच्छा रिजल्ट देगा? अभी भी समझ में नहीं आया? ये नीच वाला समझ में नहीं आया वर्ड। मतलब नीच का मतलब है कि अगर वो गुरु ऐसी जगह बैठा है जो हमने आपको बता रखे कई जगह, पहले 11वें घर में बैठा है, तो वो आमदनी होने नहीं दे रहा है, वो दूसरों को आमदनी करा रहा है, तो अच्छा होते हुए भी क्या करेगा? रिजल्ट देने का पॉजिटिव। अच्छा तो है, वो दूसरों के लिए अच्छा हो रहा है ना। आगे बात समझ में अब भी? और कई जगह क्या होता है, अभी गुरु की नेचर है कि जहां भी बैठेगा वहां पे उतना अच्छा नहीं होता, जहां देखता वहां अच्छा होता है। तो आप देखो कि वो देख कहाँ रहा है, जहां देख रहा है वहां पर वहां वालों को फायदा होगा। समझ में आ गई? अच्छा, गुरु जो है उच्च राशि 4 नंबर राशि में उच्च का होता है, और 10 नंबर राशि में नीच का कहलाता है। 10 नंबर का मतलब हो गया मकर में नीच का हो गया, और कर्क राशि में उच्च का हो गया। सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये इसके मित्र हैं। बुध, शुक्र और केतु ये इसके शत्रुओं में आते हैं। और शनि और राहु सब में आते हैं। चाचा जी, अगर बुध और गुरु एक घर में है तो इसका मतलब वो दोनों शत्रु हैं, तो इसके कैसे इफेक्ट आएंगे? आप बुध का जो भी गड़बड़ हो उसका इलाज कर लीजिए, बाकी दूसरा ठीक है ही। अगर अकेला होगा ना, मान लिया सपोज करो किसी भी घर में बुध और गुरु एक साथ है, जी, मान लीजिए सातवें में है। मान लिया 7वें में है, तो आप जी। 7वें घर में अगर है बुध और गुरु, तो आप 7वें घर में हमें कहते हैं कि गुरु के लिए बुध के उसके लिए बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, अच्छा, है तो आप वो मत करो। ठीक है। बुध वहां ठीक है ही, तो ये दोनों जी, रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है। अगर आपने वहां पर बहुत ज्यादा पूजा पाठ और ये वो और साधु सन्यासियों की सेवा और लफड़ा झपड़ा इस तरह करना शुरू कर दिया, तो फिर वो जी, आपको परेशान कर सकते हैं 7वें घर में, क्योंकि 7वां घर अपने आप में वैसे वो केंद्र में आता है, अच्छा ही माना जाता है, यहाँ पर ये जी, दिक्कत आती है।
कि वो अब स्थान हानि करता है, जहाँ व्यर्थ होता है वहां पर वो स्थान हानि करता है। सातवां घर आपके पार्टनर का हुआ, जी सातवां घर आपके व्यापार का हुआ, वो व्यापार जी। को कमजोर कर देगा। तो अगर चाचा जी, अगर सातवें में बुध और गुरु एक अरे साथ कौन बैठे है? हुए हैं, हाँ, तो क्या ये मैरिटल लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं होता है? अगर आपने बहुत ज्यादा, कौन है अंदर कर लो, कौन है वो, कौन है, कौन है? अरे अभी 1 घंटे बाद आना। हाँ, तो अभी मैं क्या बोल रहा था, मुझे बुला देते हैं लोग। हाँ, क्या बोल रहा जी, था? सातवें घर में अगर बुध और गुरु एक साथ हैं, अगर गुरु बैठे हैं, तो क्या वो मैरिटल लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते हैं? नहीं, अच्छे नहीं होते वो, आपके स्वयं के लिए तो अच्छा होता है। अच्छा जी। बाकी क्योंकि वो सामने, सूर्य, क्योंकि वो लगन को देख रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब आप जान गई, समझ गई, है ना? और वो जी आपके 5वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, वो भी अच्छा है। जी। और वो ठीक है। आपकी 9वीं दृष्टि से 7 और तीसरे भाव को देख रहा है, तीसरे भाव को देख हाँ रहा है, जी जी तो वो जी भी जी अच्छा है। तो ये सब चीज अच्छी है। बाकी अब इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा आपको, कि जी बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना करके, जी पूजा पाठ या बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं रिचुअल जो होते हैं ना, रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल का जी। मतलब ये परंपरा। दान है, जो ये और होती है, तो वो ना करें। जैसे, जैसे आप पूजा पाठ करने अच्छा बैठ जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये सब चीजें आप कम करें, है ना? या कोई ठीक महाराज जी है। आ जाए, पता चला, तो आप वो आपको उनकी आप बहुत सारे आहार करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, ये मत कराओ। ये ठीक है। हालांकि ये गलत है, हम लोग कहेंगे तो लोग उसका बुरा मान जाते हैं। बाकी कभी ठीक है। कभी ये चीज हमें नुकसान भी दे जाती है। सर पहले में सातवें में दोनों पे एक ही इफेक्ट होंगे? नहीं, 7वें में और 10वें में आमतौर पर। सर जब कोई ज्यादा पाठ पूजा करता है तो उसका मतलब शुक्र भी डिस्टर्ब होता है, नहीं, गुरु ही होता है ज्यादातर, शुक्र नहीं होता। ज्यादा पाठ पूजा करने से। हाँ, कभी कभी जैसे 10वें में 7वें में आ जाता है तब गुरु। बाकी तो ज्यादा पाठ पूजा चाचा, करनी भी नहीं चाहिए, उतनी करनी चाहिए जितनी जरूरत हो। हाँ जी। चाचा अगर गुरु चौथे में है तो उच्च का हो गया, बट अगर उसके साथ एक तो सूर्य बैठ गया और एक बुध बैठ गया, तो क्या इफेक्ट आता है? मतलब वो, एक मित्र बैठ गया, एक दुश्मन। हाँ, तो कोई बात नहीं, जो जिनका इफेक्ट आ रहा है, जिनका बताया जा रहा है, उसके उपाय कर लो आप, ठीक हो जाएगा। ठीक। और एक बात सुनो, बीच में जब किसी से बात हो रही हो नीलू जी, आप बीच में हैंड रेज कर रखा था, मैं देख रहा था, तो मैं अपने नंबर की तो इंतजार करो। जी बीच में चाचा। बीच में मत एंटर करो, बीच वो बेचारा दूसरे वाला परेशान होगा। ओके चाचा। हम्म, अच्छा, जाति इसकी ब्राह्मण होती है, गुरु की जाति ब्राह्मण होती है, रंग पीला होता है, रतन जो है इसका, रतन वो पुखराज होता है। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, भले ही इसका प्रयोग करो या नहीं करो, क्योंकि जब आप मार्केट में आएंगे ना, और आप जब लोगों को बताना शुरू करेंगे, तो एक से एक दिग्गज आएगा, आपको उल्टा पढ़ाने को तैयार हो जाएगा, आपको उन्हें भी झेलना है। समझ, एक से एक आएगा। अभी जैसे आप अरिहन जी, आप कभी कभी पूछते हो कोई क्वेश्चन, आपको जवाब उनका पास आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास उन क्वेश्चन का जवाब नहीं होगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। जवाब हर चीज का होना चाहिए सामने वाले का, किसी भी क्वेश्चन का। रिश्ते में गुरु के लिए बड़ा भाई भी गुरु रिश्ते में आता है, गुरु तो आते ही हैं, पति भी आता है, दादा भी आता है, आते हैं दादा, पिता भी। जब आपको, वैसे सूर्य में आते हैं, बाकी जब आपको शिक्षा देने की काम आती है, तो वहां उसको हम पिता को भी उसी में काउंट करते हैं। आपकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई में बीच में पैसे चाहिए, और उसके बीच में आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस तो पिता देता ही है ना।
तो इसलिए जहाँ गाइडेंस मिल रही है वहां पर आपको मानना पड़ेगा कि आपको ये गुरु में भी आते हैं। सही बात तो ये है कि पिता सबसे ज्यादा गुरु में आते हैं। हम लोग मानते नहीं, हम लोग सूर्य में कहते हैं, सूर्य में तो है ही, गुरु में सबसे ज्यादा आते हैं। क्योंकि गुरु जो गुरु है वो गुरु को आप गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो आपके पिता या आपके जो गार्जियन है वे उनकी फीस दे रहे हैं। ध्यान से समझो, गुरु गुरु नहीं है, गुरु को फीस नहीं दे रहा। गुरु अगर फीस ले रहा है, पैसे दे रहे हैं, वो उसका इंतजाम कौन कर रहे हैं? उसका इंतजाम आपके माता पिता कर रहे हैं। जब माता पिता कर रहे हैं तो मेन ध्येय किसका हुआ? मेन गुरु कौन हुए? माता पिता हुए। अगर आपने 1 महीने की फीस जमा नहीं करी, अगले महीने नाम काट देगा। समझ में आ रही है? तो ये चीज है। तो गुरु यहाँ तो पिता फिर भी गुरु में है। माता भी सर इसी में आएंगी? नहीं, माता नहीं आती, माता पिता को बोला जाता है एक साथ। वैसे पिता ही आते हैं आमतौर में। पिता ही आपकी इन सब चीजों का इंतजाम करता है, पढ़ाई लिखाई का, और विदाउट कंसिडरेशन करता है। उसको कोई कंसिडरेशन की इच्छा नहीं होती कि मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। ठीक है आर्यन जी? सर पत्नी भी आ सकती है ना, कई बार पत्नी भी डायरेक्शन देती है बिजनेस में या भाई साहब, पत्नी नहीं आती कभी भी। आप अपने इंतजार मत करो, पत्नी नहीं करेगी कुछ आपका। पत्नी आपको नहीं सर, हाँ हाँ। ऐसा होता है ना कई बार कि जैसे बिजनेस है तो पत्नी। जब करेगी कोई, अगर ऐसी आ गई तो आप करेगी, तो आप उसको भी गुरु मान लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है ना। ठीक है सर। सर एक चीज और थी, जो जिंदगी की डायरेक्शन होती है, लाइफ की जो डायरेक्शन दिया जाता है वो गुरु में ही आता है, चाहे कोई भी दे। क्या चीज? मतलब जो लाइफ में हमें डायरेक्शन देता है कोई भी, हाँ, तो वो गुरु में ही आएगा। वो गुरु में ही आएगा। बिल्कुल ठीक है। तत्व जो होते हैं इनके, आकाश तत्व, वायु तत्व, वो गुरु में आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उनका पूरा। बाकी जो मैं आपको उपाय बताऊंगा या कोई भी चीज है, वो आपको ये कम काम आएंगे। ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज नहीं है। खाली किसी भी हर ग्रह की नेचर क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ये ऐसा, ये क्योंकि जब आप कभी किसी से बात करेंगे या कोई चीज होगी, हाँ गुरु की क्या नेचर है, गुरु की क्या है, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। बाकी वैसे तो आपको जो हमने बता रखा है उसी से ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। राशि इसकी धनु होती है, धनु 8-9 नंबर और 12 नंबर। स्वभाव द्विस्वभाव होता है इसका। सर कौन सा स्वभाव होता है? द्विस्वभाव, एक तो होता है समझ में आ गया? धातु इसकी सोना होती है, सोना चांदी। हाँ जी पल्लवी जी। मामा जी चंद्रमा भी तो आती है चांदी। चांदी सोना तो ज्यादा सब में ही आती है। जी जी। नक्षत्र इसका पुनर्वसु, यानी 7 नंबर का, 7 नंबर पुनर्वसु, 16 नंबर विशाखा और 25 नंबर पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद। पच्चीस नंबर है ना सर ये? हाँ 25 नंबर है। आप 27 नक्षत्र है और आप देखोगे तो 25वां नंबर है। पहले शुभ ये होता है, पहले नंबर, दूसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर में।
और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर। वैसे मूल रूप से ये 6, 8 और 10वें नंबर में खराब माना जाता है, जहां पर हमें इसका उपाय करना पड़ता है। और उपाय करके ये ठीक भी हो जाता है। और उपाय भी कितना सिंपल है। मान लो 10 नंबर में आ गया, ज्यादा पूजा पाठ मत करो। 8 नंबर में आ गया, इसको 8 नंबर में ये आपके जो दैवीय शक्ति के टाइप से, मतलब आपको एक बहुत अच्छी रिजल्ट भी देता है। थोड़ा सा गड़बड़ भी है तो आगे बहुत सा रिजल्ट भी देता है। तो उस चीज को ही सीखने की बात है अपने को, कहाँ पे हमें क्या फायदा करने वाला है। सर 8 नंबर में क्या उपाय क्या करना होता है? अगर बाई चांस अगर हम देखते हैं कि नेगेटिविटी आ रही है, बीमारी, वैसे तो ये ठीक करता है। बाकी अगर कई बार अगर साथ में कोई दूसरा ग्रह है और वो दिक्कत करे, तो हम इसको दूसरे घर में पहुंचा देते हैं, सेकंड हाउस में। मतलब मंदिर में इसका कोई ना कोई चीज, गुरु की संबंधित कोई चीज हम मंदिर में दे आएंगे, तो वहां पे वो ठीक हो जाता है। सर आध्यात्मिक एक्सपीरियंस भी इसी से आता है? हाँ, इसी से आता है, इसी से आता है। सर वो बुध में भी कराया आपने? हैं? बुध में भी लिखवाया आपने पिछली बार? उसमें भी आता है। दोनों सपोर्ट में करेंगे ना। बाकी उसके देखो, बात सुनो, बेसिकली क्या है कि आप जब कोई काम करते हो तो ये देखो कि आपको जब आपके पास कोई व्यक्ति व्यक्ति आएगा, वो आध्यात्मिकता के लिए नहीं आएगा। वो तो ये चाहेगा कि मेरे क्या काम बनने वाले हैं, या क्या काम बने, या मेरे पे कोई मुसीबत तो आने वाली नहीं है। आप उस पर स्टडी करो। सर वो मैं, इसलिए भी तो आ सकता है ना कि भाई मैं क्या, मेरी लाइफ का फ्यूचर क्या हो सकता है, आध्यात्मिक भी अरे हो सकता फ्यूचर है, नहीं, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी। देखो भैया। मैं, आप किसी को भी 1 साल से ऊपर का मत बताओ कभी भी। उसकी लाइफ का, पूरे लाइफ का मत बताओ कभी भी किसी को। जब भी आपको कोई पूछे कि हाँ जी क्या है, 1 साल बता दिया, इसका आप देखो, एक्सपीरियंस करो, उसके बाद अगले साल फिर पूछ लेना, जन्मदिन से जन्मदिन तक का। सर लग्न में तो बताना ही पड़ेगा ना, सपोज करो 2 शादी वाले आ रहे हैं तो उनको तो बताना ही पड़ेगा ना कि ओवरऑल इनकी नेचर कैसी है। क्या मतलब? जैसे सपोज कीजिए कोई लड़के का लेके आ रहा है, लड़की का लेके आ रहा है, तो वो पूछेंगे ना कि भाई ओवरऑल कैसा है बंदा, मतलब कैसा नहीं है। तो ओवरऑल तो वो आप उसको, लगन को उसको देखो, साथ में घर को देखो, और उसका ये जो भी बीच में कोई भी उसके है, आपको लगता है कि ये वाला ग्रह इसका नुकसान दे सकता है, उसका उपाय करा दो, खत्म कहानी। अब पूरी लाइफ का ठेका आपने थोड़ा ले रखा है, और ना आप ले सकते। आपने ये देखा होगा, जन्म जन्म का साथ बताते हैं जी हमारा है, तो एक आदमी पहले क्यों चले जाता है? भाई पति पत्नी दोनों हैं, कहीं पर भी हैं, कोई एक साथ थोड़ा मरते हैं दोनों एक साथ। भाई शादी तो एक साथ होती है, मरते तो अलग अलग हैं। कोई वो तो पहले अपने चला हाथ गया, में कोई नहीं बाद है में ना चला सर, गया। वो तो अपने हाथ में नहीं होता। तो अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में ये भी नहीं है। स्टडी तो है ना। हाँ, तो स्टडी आप कर तो रहे हो, करते करते आ जाएगी, आपको सब आ जाएगा। ठीक है। उंगली इसकी तर्जनी, ये वाली इंडेक्स फिंगर को इसको बोलते हैं। फ्लावर जो है इसके पीले होते हैं। भगवान इनके शिव, ब्रह्मा जी और नारायण। जानवरों में इनके आते हैं शेर, बब्बर शेर, चीता नहीं आता। तीर्थंकर में आदिनाथ भगवान होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक।
तीर्थंकर में जैन तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान, वैसे बहुत सारे हैं इसमें, बाकी मेन आदिनाथ भगवान है स्टार्टिंग में गुरु। ठीक है। जानवरों में आ गया बब्बर शेर, भेड़िया और घोड़ा। ये जो IAS PCS होते हैं, जो उच्च पद पर आसीन होते हैं जो व्यक्ति, वो भी इसी में आते हैं। तो फिर चाचा जी सूर्य में क्या देखते हैं? जैसे राजपथ कहते हैं सूर्य में तो गवर्नमेंट जॉब के लिए, सूर्य में तो पिता हो गए, मास्टर हो गए आपके, जिसके आपके अधीन चलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए भी सूर्य देखते हैं चाचा जी? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य देखते हैं। गवर्नमेंट में तो पहली बात आप देख लीजिए, गवर्नमेंट में तो कोई बड़ा होता ही नहीं है, एक के ऊपर एक होता है हर एक। जी, मतलब टॉप पे तो IAS PCS ही आते हैं चाचा जी। नहीं तो उसके उनके ऊपर भी आते होंगे कोई ना कोई और। भाई थोड़ी ना IAS PCS कुछ भी कर ले तो उनको कुछ कोई उन पे कंट्रोल करने वाला नहीं है। उन पे हाँ उसी में आते हैं, उसी कोई में तो आता ही होगा ना। हाँ जी, अरे कैबिनेट सेक्रेटरी। हाँ, वो आते हैं तो थोड़ा बहुत आते हैं, बाकी सूर्य तो हर एक के साथ चलता ही है कि किसी ना किसी का आपका हमारा कोई ना कोई सूर्य होता ही है। सर उच्च पद्धति के लिए तो सूर्य रहेगा ही रहेगा, चाहे वो CEO चाहे कुछ भी हो, या नहीं? क्या मतलब? मतलब सपोज कीजिए कोई टॉप लेवल की जॉब है, चाहे वो CEO की हो, चाहे वो आप नेता हो। आपके जो अधीन काम करने वाला, उनके लिए आप सूर्य हो जाओगे, और जो आपके ऊपर वाले हैं वो सूर्य हो जाएंगे। आपके जो अधीन काम करने वाला वही तो सूर्य होगा ना। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे हम टॉप पे चले जाएंगे तो सूर्य तो हमारे साथ ही रहेगा ना फिर। हाँ, टॉप पे कहाँ जाओगे बताओ? राष्ट्रपति बन जाओगे तब भी नहीं जाएगा, तो वो भी उसके भी आगे न्यायपालिका, वो उसको भी इस्तीफा देना पड़ता है, जिस आदमी को उसके अधीन थोड़ा वो भी रहेगा। तो एक के ऊपर एक तो हर एक ही है ना, कोई ना कोई किसी जाए सम हो जाएंगे। सर ऐसा तो कोई टॉप पे होता ही नहीं फिर। हाँ, बस नहीं होता तो मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक के लिए है ना। अब आपके लिए सूर्य कौन है? आपके पापा होंगे, आपके पिता है, जिनके अब आप सर्विस करने जाते हो तो आपके जो बॉस हैं वो होंगे, ठीक है नहीं? तो ये होता है। वस्तु में मूर्तियां और मंदिर को गुरु की कैटेगरी में डाला गया है, गुरु की कैटेगरी में आते हैं। पीपल का पेड़ और बड़ का पेड़, इसीलिए आपने देखा होगा बड़ के पेड़ को और पीपल के पेड़ को काटना महापाप बताते हैं, तो ये भी गुरु में आते हैं। तो चाचा जी अगर किसी को गुरु का उपाय बताना हो तो बड़ और पीपल पे जल चढ़ाना भी बता सकते हैं? अभी बता रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ, इससे बढ़िया बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ सारिका बताओ। चाचा अगर किसी के घर में जैसे दीवारों में बड़ या पीपल उग जाता है तो उनको कटवाने के लिए फिर गुरु का ही दिन, बृहस्पतिवार का ही दिन रखना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब आप अगर कोई चीज बिना मतलब के आपके वहां हो गई, मतलब आप अगर कोई चीज उगाते हो, आपने कोई प्लेस ढूंढा, मंदिर ढूंढा, कोई और जगह ढूंढी, वहां पर पीपल का आपने प्लांटेशन किया और वहां पर पीपल उगाया, तो वो तो दोषपूर्ण, वो अगर आप कटवाओगे तो वो उसकी तो पूरी प्रक्रिया है। आप वहां से हटाओगे, दूसरी जगह लगाओगे, ये करोगे। बाकी यदि कोई अनवांटेड जगह पे कोई भी चीज आ गई तो आप उसको हटा सकते हो, ऐसा कोई बात तो नहीं है। ज्यादा अगर आप मान लिया ये सोचते हो कि नहीं जी पाप लगेगा, वो लगेगा, भैया हटा करके वहां कहीं और लगा दो। वैसे हम लोग इसको ये कहते हैं कि ये गलत जगह हुआ है। अब आपके बाल हैं, सिर पे होंगे तो आप उसे बहुत सम्मान दोगे, और अगर आपके कहीं ऐसी जगह आ गए कि जहां पर ये गलत जगह है तो वहां तो आप काटोगे ना उसे, उसका ट्रीटमेंट भी कराओगे। तो अगर कोई चीज गलत जगह हो जाए तो उसका तो हटाना ही पड़ेगा, या नहीं? ठीक है। ये चीज फलों में आता है सेब, एप्पल। तो सर आप वस्तु खत्म हो गई सारी, 3-4 ही वस्तु है बस। हाँ, सर स्वप्न इसमें नहीं आएंगे? क्या चीज? स्वप्न।
स्वप्न तो राहु राहु दिखलाएगा आपको, बेमतलब की चीजें। स्वप्न जो है वो राहु दिखलाएगा, वो इसमें नहीं आएंगे। सर कुछ सपने तो मतलब रियल भी हो जाते हैं ना, तो इसलिए ये रियल भी होते हैं, वो बेरियल होते हैं, वो दिखाता वही है, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाइए फल, एप्पल फल, सेब। अब यहाँ आता है, अगर आपको गुरु को ठीक करना है तो खूब एप्पल खाओ और खिलाओ। समझ में आ गई? मंत्र होता है ओम गुरुवे नमः। हाँ ले, ठीक है। स्कूटर है क्या इन पे? और तुम्हारा वाला स्कूटर कहाँ गया? मेरा वाला नहीं है। अब इनके वाला? वो दीदी लगाई। अच्छा अच्छा। सोनी 2 मिनट बाद बताऊंगा, सोनी 2 मिनट बाद बताऊंगा, थोड़ी देर में। कारोबार जो है वो धार्मिक, किसी भी प्रकार का कारोबार, धार्मिक, कर्मकांड, ज्योतिष, किताबों से संबंधित काम, ये सब काम उसमें आते हैं। सर मेडिटेशन भी इसी में आएगा ना? हैं? मेडिटेशन इसी में आएगा ना? हाँ, मेडिटेशन आ जाएगा। व्यापार, सर्राफे का व्यापार, सुनार का व्यापार, जिसमें सोने चांदी का व्यापार होता है। बीमारियां, सोने चांदी का व्यापार, और क्या बोला सर? उससे पहले क्या बोला था? मैं बोला था कारोबार जो होते हैं ना, जो धार्मिक कर्मकांड होता है, ज्योतिष हो हाँ गया। जी, ये लिख लिया। हाँ, इसके बाद आता है व्यापार करता है तो सर्राफे का व्यापार या सुनार का काम। सराफा, सर्राफे का मतलब जो ज्वेलरी का काम करता है, सोने चांदी का, ठीक। तो सर्राफा बोलते हैं। तंत्र मंत्र इसी में आएगा? नहीं, तंत्र इसमें नहीं आएगा। जो भी गलत टाइप के काम होंगे ना, वो इसमें नहीं आते। ये बिल्कुल शुद्ध आदमी है गुरु, बिल्कुल साफ सुथरा आदमी है, इसमें कोई तंत्र मंत्र ये वो नहीं आते। समझ आई? बीमारियां जो हैं इसमें कपड़े आएंगी, का काम तो आएगा इसमें चाचा सर? शुक्र में आता है बेटा वो। अच्छा, बीमारियां जो हैं, सीने में दर्द, लीवर प्रॉब्लम, ये कई सारी प्रॉब्लम्स ये हैं, ये बुध में भी आती हैं। ऐसा मत सोचना कि नहीं आती, बहुत सी कई सारी चीजें दोनों चीजों में आती हैं। फेफड़ों में, दिल में, दिल सूर्य में भी आता है, इसमें भी आता है। संतान होने में बाधा हो, विवाह बाधा हो, शादी ना हो रही हो, इस तरह की दिक्कतें वास्तु के अनुसार पूजा घर और लाइब्रेरी, कहाँ है? अच्छा, सर पूजा घर अपने घर का या बाहर मंदिर वगैरह? अपने घर का। बाहर बाहर का मंदिर वाला भी उसी में आता है। बाकी वास्तु के अनुसार तो आप अपने घर में देख पाओगे ना। मंदिर तो सर मंदिर तो इसमें पूजा घर की डायरेक्शन देखनी होगी ना वास्तु में तो? नहीं, पूजा घर अपने आप में, वो चाहे गलत डायरेक्शन में हो या सही डायरेक्शन में हो, वो अपने आप में गुरु में आता है। बात गुरु की हो रही है ना। गलत डायरेक्शन में होगा तो गलत रिजल्ट देगा, अच्छे डायरेक्शन में होगा तो अच्छे देगा। ठीक है। आश्रित संस्थाएं
मतलब भोजनशाला, व्रज आश्रम, धर्म स्थान। भोजनशाला, वृद्ध आश्रम और धर्म स्थान। शारीरिक अंग में आएगा सिर। अब सिर का मतलब दिमाग नहीं, सिर का मतलब दिमाग नहीं होता। दिमाग आएगा बुद्ध में, सिर जो अपने आप में पूरा कंप्लीट सिर है, ये उसमें आता है। कई बार होता है ना, सिर में दर्द हो रहा है, दिमाग में तो दर्द वहां उस समय में हम देख सकते हैं ये क्या है। सर जिसका माइग्रेन का दर्द रहता है वो भी इसी में आता है गुरु? वो देख सकता है इसको, ये वो उसमें बुद्ध भी आएगा, ये भी आएगा। और इन सब चीजों के लिए मैं अलग अलग उपाय छोटे मोटे बाद में बता दूंगा आपको, क्योंकि ये जरा सा कंप्लीट हो जाए कोर्स। उपाय में चने की दाल, सोना, घी, देसी घी, सफेद बाल, जिसके सफेद बाल है, यानी सफेद वाला व्यक्ति जो है, उसको अगर आप उसकी थोड़ा सा बात मान लो, ज्यादा अच्छा है। जौहरी सुनार्द में बताई दिया आपको। केसर, केसर, हल्दी, गाइड होता, गाइड आप कहीं भी जाते हो, आप किसी जगह कहीं जाओगे तो आपको गाइड मिलेगा एक, तो गाइड का भी यही काम है कि आपको बताएगा कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, तो उस तरीके से। बाकी सब अपने वीडियो को ऑन कर लो। ये सब उपाय होते हैं, तो इन सब उपायों को कैसे कैसे हम प्रयोग करेंगे वो चीज होती है, ठीक है। अभी इसमें आप जो कुछ समझ में आ गई। इसके बाद अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई आपको लगता है कि भाई हाँ इसमें, तो आप पूरा इसको दोबारा आप चाहोगे तो पढ़ करके कल को आप जब क्लास लगेगी तो उसमें आप डाउट क्लास में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना इससे संबंधित, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती। ऐसा मत सोचना आपकी अपने आप को कि जी हाँ मेरे को समझ में नहीं आई, ऐसा मैं नहीं सीख पाया, ऐसे क्या है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एक बार दो बार तीन बार में जब आप वीडियो देखोगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और फिर भी कोई डाउट रहे तो फिर आप डाउट क्लास में आप मालूम कर लो। चाचा जी, जैसे संतान होने में बाधा और शादी में बाधा, तो अगर कोई ऐसे जनरल में पूछे तो उसे क्या उपाय बता सकते हैं? काहे के लिए? जनरल में काहे में? शादी में रुकावट आना, संतान होने में रुकावट आना, ये दो नहीं, चीजें शादी में बड़ी रुकावट कॉमन आना तो पहले अलग चीज है, संतान का रुकावट आना एक अलग चीज होगी। वो तो शादी होएगी तभी तो संतान होएगी। नहीं, तो पहले आप अलग एक अलग चीज मतलब। एक तो काम करवाओ। मतलब हाँ शादी जी की बात भी है तो शादी में भी आपका ये गुरु ही काम करेगा, जी। संतान में आपका केतु भी काम करेगा और गुरु भी काम करेगा। अच्छा सर शादी में सोमवार शिव जी वो भी आएंगे ना, सोमवार के जो वे होते हैं शिव जी। शिव जी किसकी शादी कराएंगे, समझा नहीं मैं। सर कई बार लोग शादी के लिए सोमवार के व्रत भी तो करते हाँ हैं। जी सर। अरे आप रोजाना करो जाना, सोमवार शुक्रवार कौन सा व्रत ऐसा है जो हिंदुओं में नहीं होता? बताओ कौन से दिन नहीं होता, आप ये बताओ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सबको सब व्रत हो। मेन शादी के लिए सोमवार के व्रत रखते हैं ना तो लोग। व्रत रखना, ज्यादा खाओ, अरे उसको मजबूत करो। व्रत करने से क्या होगा आप समझो। मैं तो रखती ही नहीं सर। हैं? मैंने तो रखे ही नहीं। नहीं, आपकी बात नहीं कह रही है, यहाँ किसी पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं हो रही। मेरा मतलब है आप शादी अगर किसी की करनी है तो आप व्रत क्यों रखते हो? ज्यादा खाओ वो चीज, जब भी तो बल आपके अंदर आएगा, जब भी तो आपके बृहस्पति ठीक होगा। ठीक। बात गलत कह रहा हूँ कि समझ में आ रही है?
ठीक सर। खाली आप व्रत कर रहे थे, व्रत में मैंने आपको अभी तक के किसी भी चैप्टर में व्रत बताया या किसी को? आपको किसी भी उपाय में मैंने व्रत बताया है? नहीं बताया। व्रत करने का कोई तुक नहीं बैठता। वो आप अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी करो। आपने मैंने ये कहा मैंने कि शिव जी की पूजा करो तो चलो ठीक है, आप शिव जी के पास जाओ, दर्शन करके आओ, सब बात है। अब भगवान की पूजा करो, वो भी अलग चीज हुई। बाकी भगवान के लिए व्रत करो, ये तो मैंने नहीं अभी तक बताया आपको, किसी को किसी भी चैप्टर में नहीं बताया और ना बताऊंगा। अरे जब भूख लगेगी तो आप खाओ ना, क्यों मतलब परेशान कर रहे हो दुनिया को? क्यों क्यों आप सोचते हो यहाँ ये व्रत करा जाए? व्रत करने की प्रक्रिया को मत सोचो, बल्कि उस चीज को, क्योंकि वो कमजोर है तो आप उसको लो, और अगर वो आपको नेगेटिव असर दे रही है उसका दान करो। ये चीज होती है। ठीक समझ में आ गई सबको? और बाकी कल जो है आपका डाउट क्लास जो भी होगा, पहले डाउट क्लास में आप नोट कर लो। आर्यन जी इस मामले में बहुत अच्छे आदमी है, वे नोट कर लेते हैं पहले ही, और नोट कर रहे हो, और नोट करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब भी मैं बताता हूँ आपको, जब आप उसको पूछो, और बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन, चाहे वो लॉजिकल लगो या बिना लॉजिकल लगो, आप उसको क्वेश्चन को पूछो, और जिससे कि दूसरों के बीच में, क्योंकि जब आप इस लाइन में आएंगे ना, बाद में जब भी कभी आप इस लाइन में आएंगे, जब सीख जाएंगे, आपके पास अनेक प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और सबका आपको जवाब देना पड़ेगा। आप वहां ये नहीं कह सकते ये भी क्वेश्चन हुआ क्या, क्यों पूछ रहे हो ये वाला क्वेश्चन, नहीं पूछ कह सकते, क्योंकि आपको प्रोफेशनली काम करना है। आपका क्लाइंट कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर बात का जवाब होना आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद। जय